उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में एक ऐसा इलाका जो समृद्ध तो था, लेकिन पुरानी परंपराओं में गहराई से डूबा हुआ था। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लोग उसे उसके असली नाम से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सम्मानजनक नाम से बुलाते थे, बाबा श्रद्धानंद। बाबा श्रद्धानंद, जिनका असली नाम प्रकाश नारायण त्रिपाठी था, 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे और उन्हें आध्यात्मिक जगत में एक महान हस्ती माना जाता था। उनका आश्रम हमेशा अगरबत्ती के धुएं से महकता रहता था और दूर दूर से मदद मांगने आने वाले लोगों की कतारें कभी खत्म नहीं होती थीं। बाबा श्रद्धानंद बाजार में बैठने वाले साधारण ज्योतिषियों जैसे नहीं थे। उनका एक भव्य और शानदार आश्रम था। खुद बाबा का व्यक्तित्व भी एक संत जैसा था। वे धीमे और ज्ञानी तरीके से बात करते, धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान रखते थे और हमेशा तर्कसंगत सलाह देते थे। लोग जीवन की हर तरह की परेशानियों के साथ उनके पास आते थे। व्यापार में घाटा, पारिवारिक कलह, बच्चों की बीमारी और विशेष रूप से वे निःसंतान दंपति जो हर जगह इलाज कराकर थक चुके थे। इन्हीं लोगों में जो बाबा श्रद्धानंद के पास एक प्रबल आशा के साथ आए थे, एक दंपति थे, राजेश कुमार और उनकी पत्नी सीमा। राजेश एक छोटा मोटा व्यवसाय करते थे और आर्थिक रूप से संपन्न थे। सीमा एक खूबसूरत और नेक महिला थीं। उनकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनकी एकमात्र उदासी यह थी कि उनके घर में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। वे कई बड़े अस्पतालों में जा चुके थे। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला था कि दोनों का स्वास्थ्य सामान्य था और निसंतानता का कारण स्पष्ट नहीं था। बच्चे की हौंसी की चाहत और दोनों तरफ के परिवारों का दबाव उनके युवा जीवन पर एक अदृश्य बोझ बन गया था। जब एक परिचित ने उन्हें बाबा श्रद्धानंद की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपना अंतिम सहारा माना। बाबा श्रद्धानंद ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। दोनों की जन्मकुंडली और हस्तरेखा देखने के बाद बाबा ने अपनी भौहें सिकोड़ी, एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों की कुंडली में संतान सुख पर एक भारी दोष है। पिछले जन्म का एक कर्म बंधन तुम्हारे पीछे पड़ा है, जो गर्भधारण में बाधा डाल रहा है। यदि इसका निवारण नहीं किया गया तो मुझे डर है कि संतान होना मुश्किल होगा। यह सुनकर राजेश और सीमा बहुत चिंतित हो गए और तुरंत बाबा से मदद करने की गुहार लगाई। बाबा श्रद्धानंद ने गहरी सहानुभूति के साथ सिर हिलाया। इसका उपाय है, मैं तुम दोनों के कर्म दोष को दूर करने के लिए एक महा अनुष्ठान करूंगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत जटिल है। इसके लिए पूर्ण श्रद्धा और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। बाबा ने समझाया कि दोष निवारण के लिए पत्नी यानी सीमा को अकेले आश्रम में विशेष दिनों पर अनुष्ठान के लिए आना होगा, जो बाबा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। हर महीने 3 बार आना अनिवार्य था और विशेष रूप से मासिक धर्म के दिनों में आना वर्जित था, क्योंकि बाबा के अनुसार वे दिन शरीर की अशुद्धि के होते थे और अनुष्ठान की पवित्रता को प्रभावित करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर अनुष्ठान के दौरान पत्नी को बाबा द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ एक प्याला चरणामृत पीना होगा। बाबा ने कहा कि यह पवित्र जल अशुद्धियों को धो देगा, आत्मा को शांत करेगा और शरीर को शुद्ध करेगा, जिससे वह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगी। अनुष्ठान के दौरान पति को अंदर आने की सख्त मनाही थी, क्योंकि एक पुरुष की ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकती थी, जिससे अनुष्ठान निष्फल हो जाता। इन स्पष्टीकरणों के सामने, जो आध्यात्मिक दुनिया में रहस्यमय लेकिन बहुत तर्कसंगत लग रहे थे, और बाबा श्रद्धानंद जैसे महान व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास के साथ राजेश और सीमा ने बिना किसी संदेह के सब कुछ मान लिया। सीमा का पहला दोष निवारण अनुष्ठान महीने के अंत में एक शाम को हुआ। बाबा श्रद्धानंद उसे आश्रम के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गए, जहां केवल एक लकड़ी का बिस्तर और एक छोटी सी वेदी थी। कमरे में चंदन की गहरी सुगंध फैली हुई थी। बाबा श्रद्धानंद ने उसे दूधिया सफेद रंग के तरल से भरा एक छोटा प्याला दिया और कहा कि यह पहाड़ों पर एक पवित्र झरने से लाया गया चरणामृत है। इस प्याले को पूरा पी लो, बेटी, उन्होंने एक गंभीर आवाज में कहा। पीने के बाद बिस्तर पर लेट जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने पूरे शरीर और मन को ढीला छोड़ दो। चाहे कुछ भी महसूस हो, विरोध मत करना। यह वह समय है जब देवता तुम्हारे दोषों को धोने के लिए अवतरित हो रहे हैं। चिंता मत करो, मैं बाहर तुम्हारी रक्षा के लिए रहूंगा। सीमा ने सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से प्याला लिया और उसे पी लिया। तरल का स्वाद थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा था। कुछ ही मिनटों के बाद उसे चक्कर आने लगा। उसका शरीर ढीला पड़ गया और एक ऐसी नींद आने लगी जिसका वह विरोध नहीं कर सकती थी। वह बस बिस्तर पर लेट पाई और फिर वह एक आधी जागृत, आधी सोई हुई अवस्था में डूब गई। सब कुछ धुंधला था।
उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जब वह जागी तो उसने खुद को अभी भी बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े ठीक ठाक थे। बाबा श्रद्धानंद अंदर आए और कहा कि अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वह जो चक्कर और थकावट महसूस कर रही थी वह इसलिए थी क्योंकि उसके शरीर ने अभी अभी एक बड़ा आध्यात्मिक शुद्धिकरण अनुभव किया था। सीमा ने इस पर पूरी तरह से विश्वास किया। वह एक नई आशा के साथ घर लौट आई, मन ही मन उस महान संत का धन्यवाद करते हुए, इस बात से अनजान कि जब वह दवा के नशे में बेहोश थी तब एक घिनौना अपराध हो चुका था। वह और दर्जनों अन्य खूबसूरत युवा महिलाएं जो बाबा श्रद्धानंद के पास दोष निवारण के लिए आई थीं, एक विकृत और सुनियोजित साजिश का शिकार बन गई थीं। बाबा श्रद्धानंद, एक संत के वेश में छिपा वह आदमी, ने उनकी आस्था और भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी घिनौनी हवस को पूरा किया था। उसने युवा, खूबसूरत और संतान की चाहत रखने वाली महिलाओं को चुना, फिर उन्हें चरणामृत में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उनके साथ बलात्कार किया। महीने दर महीने सीमा नियमित रूप से बाबा श्रद्धानंद के आश्रम में अनुष्ठान के लिए आती रही। हर बार वही होता, उसे चरणामृत पीना पड़ता और फिर वह एक सपनों की दुनिया में खो जाती। और हर बार जागने पर बाबा श्रद्धानंद कहते कि अनुष्ठान बहुत सफल रहा। और फिर एक चमत्कार सचमुच हुआ। अनुष्ठान शुरू करने के केवल 3 महीने बाद सीमा ने खुशी अपने पति को बताया कि वह गर्भवती है। राजेश इतने सालों के इंतजार के बाद खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास था कि यह देवताओं का आशीर्वाद है, उन अनुष्ठानों का परिणाम है जिन्हें उन्होंने पूरी श्रद्धा से किया था। वह बाबा श्रद्धानंद का धन्यवाद करने के लिए कीमती उपहार और नकदी लेकर गया। बाबा श्रद्धानंद की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राजेश और सीमा ही नहीं, कई अन्य निःसंतान दंपति जो बाबा के पास आए थे, उन्होंने भी एक एक करके खुशखबरी सुनाई। पिछले 5 वर्षों में बाबा श्रद्धानंद उस क्षेत्र में एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गए थे, एक ऐसे महान संत जिन्हें सैकड़ों परिवार पूजते थे। समय बीतता गया। सीमा ने एक स्वस्थ और प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रोहन रखा गया। रोहन जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह और भी बुद्धिमान और आकर्षक होता गया। वह पूरे परिवार का गौरव था, खासकर राजेश का। वह अपने बेटे से बेहद प्यार करता था और जहां भी जाता अपने लाडले बेटे के बारे में शेखी बघारता। बाबा श्रद्धानंद का अपराध चमत्कारों, कृतज्ञता और भक्तों की पूजा के पर्दे के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ लग रहा था। उसने 50 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया था और उनमें से 10 ने अनजाने में उस शैतान के बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन अपराध, चाहे कितना भी चालाकी से छिपाया जाए, एक दिन अपना निशान छोड़ ही जाता है। और इस मामले में निशान वे बच्चे ही थे, वे चमत्कार जिन्हें उस ढोंगी बाबा ने रचा था। जब रोहन लगभग 3 साल का हुआ तो राजेश के मन में एक अस्पष्ट संदेह पनपने लगा। एक ऐसा सवाल जिसे वह किसी से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। वह संदेह समय के साथ बढ़ता गया। उसका बेटा रोहन उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता था। उसकी बड़ी दोहरी पलकों वाली आंखें और सीधी ऊंची नाक थी, जबकि राजेश के पूरे परिवार में दादा दादी से लेकर उस तक सभी की आंखें छोटी थीं। शुरू में उसने सोचा कि यह आनुवंशिकी का एक संयोग है, शायद बच्चा अपनी मां के परिवार पर गया है। लेकिन फिर दोस्तों के मजाक और रिश्तेदारों की अनजाने में कही गई बातें, जैसे रोहन अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है ना, या इससे भी बुरी बातें जैसे अरे राजेश किसी और का बच्चा पाल रहा है, उसके दिल में अदृश्य छुरियों की तरह चुभने लगीं। यह संदेह एक जहरीले सांप की तरह उसके मन को दिन ब दिन कुतरता रहा। वह चिड़चिड़ा हो गया और अपनी पत्नी पर शक करने लगा। वह अभी भी अपने बेटे से प्यार करता था, लेकिन जब भी वह बच्चे के चेहरे को देखता वही सवाल उसे परेशान करता। संदेह तब चरम पर पहुंच गया जब राजेश एक स्कूल रियूनियन में गया और अपने एक पुराने दोस्त से मिला। वह दोस्त भी उसी जिले के एक दूसरे गांव में रहता था और वह भी अपनी पत्नी को बाबा श्रद्धानंद के पास संतान के लिए ले गया था। उसका भी एक बेटा था, रोहन की ही उम्र का। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने बेटों की तस्वीरें दिखाईं तो राजेश सन्न रह गया। उसके दोस्त का बेटा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, अजीब तरह से उसके बेटे जैसा, खासकर आंखों और नाक में। यह एक अतार्किक हद तक का संयोग था। अंत में इस पीड़ा को और न सह पाने के कारण राजेश ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उसने चुपके से सोते समय रोहन के कुछ बाल और अपने नाखून का एक टुकड़ा लिया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उसे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। वह अकेले राजधानी गया और एक प्रतिष्ठित डीएनए परीक्षण केंद्र की तलाश की।
परिणामों का इंतजार उसके जीवन के सबसे लंबे दिन थे। और फिर वह दिन आया। उसे एक सीलबंद लिफाफा मिला। उसे खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर वैज्ञानिक शब्दों से भरा एक परीक्षण पत्र था, लेकिन अंत में निष्कर्ष की पंक्ति एक हथौड़े की तरह स्पष्ट और शक्तिशाली थी। 24 जेनेटिक लोकस के विश्लेषण के आधार पर श्री राजेश कुमार को रोहन नामक बच्चे के जैविक पिता होने की संभावना से बाहर रखा गया है। पितृत्व की संभावना 0% है। राजेश कुमार की दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह गई। हाथ में पकड़ा परीक्षण पत्र अचानक बहुत भारी हो गया। उसे दर्द, क्रोध और अपमान के एक अथाह गड्ढे में खींचता हुआ। धोखा, फरेब। वह बेटा जिसे वह इतना प्यार करता था, जिस पर उसे इतना गर्व था, वह उसका अपना खून नहीं था। क्रोध ने सब कुछ ढक लिया। वह एक घायल जानवर की तरह घर की ओर भागा। जैसे ही उसने सीमा को खुशी खुशी बच्चे के साथ खेलते देखा, उसने बिना कुछ कहे सीधे परीक्षण पत्र अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंक दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हरामजादी, तू किसके साथ सोई थी? बता, कौन है वो आदमी? वह पागलपन में चिल्लाया। सीमा परिणाम पढ़कर शुरुआती सदमे के बाद अपने पति के पैरों में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाने लगी। वह कसम खाती रही कि वह निर्दोष है, कि उससे शादी करने के बाद से वह कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ हद से आगे नहीं बढ़ी। मैं कसम खाती हूं, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे जीवन में सिर्फ आप ही हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि अस्पताल ने परीक्षण में कोई गलती की हो। लेकिन राजेश अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। यह खबर कि राजेश ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और डीएनए परीक्षण की बात जल्द ही पूरे गांव और इलाके में फैल गई। यह कहानी उन दूसरे पुरुषों के कानों तक भी पहुंची, जो भी अपनी पत्नियों को बाबा श्रद्धानंद के पास ले गए थे और जो चुपचाप राजेश जैसे ही संदेह में जी रहे थे। राजेश के पुराने दोस्त और फिर एक पड़ोसी गांव के एक और आदमी ने भी हिम्मत जुटाई। उन्होंने भी चुपके से अपने और अपने बच्चों के सैंपल लेकर परीक्षण करवाया और परिणाम वही थे। पितृत्व की संभावना 0%। एक व्यापक पारिवारिक संकट खड़ा हो गया। कई और परिवार बिखर गए। पत्नियां अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रहीं, लेकिन यह नहीं समझा पा रही थीं कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया वह उनके पति का खून क्यों नहीं है। और फिर उन झगड़ों के बीच एक स्पष्टीकरण की तलाश में सभी पत्नियों को एक समान विवरण याद आया। एक ऐसा विवरण जिसे उन्होंने पहले सामान्य माना था। बाबा श्रद्धानंद का चरणामृत पीने के बाद वह अजीब, बेकाबू सपनों जैसी अवस्था। अंत में इन धोखा खाए हुए पतियों ने एक दूसरे से संपर्क किया। जब उन्होंने अपनी सभी कहानियों को एक साथ रखा तो एक भयानक सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आई। उनके सभी चमत्कारी बच्चे तब पैदा हुए जब उनकी पत्नियां बाबा श्रद्धानंद के यहां अनुष्ठान के लिए गईं। सभी पत्नियों का चरणामृत पीने और एक धुंधली अवस्था में चले जाने का एक ही अनुभव था। और वे सभी बच्चे हालांकि अपने पिताओं से नहीं मिलते थे, लेकिन उनमें एक दूसरे से और उस महान संत से जिसे वे हमेशा पूजते थे एक अजीब समानता थी। सच्चाई अब बहुत स्पष्ट थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक साजिश थी, एक व्यवस्थित अपराध जो आस्था और अंधविश्वास के पर्दे के नीचे छिपा हुआ था। अब पतियों का गुस्सा अपनी पत्नियों पर नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। वह ढोंगी, विकृत बाबा प्रकाश नारायण त्रिपाठी अपनी शर्म और अपमान को दरकिनार करते हुए राजेश और कुछ अन्य पतियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जाने का फैसला किया। हाथों में डीएनए परीक्षण रिपोर्ट लेकर उन्होंने प्रकाश नारायण त्रिपाठी, जिसे वे सम्मान से बाबा कहते थे, के आपराधिक कृत्यों की जांच की मांग करते हुए एक सामूहिक शिकायत दर्ज की। सामूहिक शिकायत और लगभग 1 दर्जन डीएनए परीक्षण परिणाम एक बहुत ही ठोस शुरुआती आधार थे। हालांकि एसपी अर्जुन सिंह और उनकी टीम ने माना कि प्रकाश नारायण त्रिपाठी जैसे चालाक लोमड़ी को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराने के लिए उन्हें उसके अपराध का सीधा सबूत चाहिए होगा। पीड़ितों के बयान महत्वपूर्ण थे, लेकिन चूंकि वे सभी नशीली दवा के प्रभाव में थीं, इसलिए हमले की उनकी यादें धुंधली थीं। त्रिपाठी इसका फायदा उठाकर यह दावा कर सकता था कि यह सब अनुष्ठान के दौरान हुए भ्रम थे। एक साहसी योजना बनाई गई जिसके लिए बहुत बड़े बलिदान और साहस की आवश्यकता थी। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और इस विशेष रूप से खतरनाक मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी एसआई किरण शर्मा को सौंपी गई, जो एक युवा लेकिन दृढ़ और अत्यंत तेज तर्रार महिला जासूस थीं। एसआई किरण एक युवा, सफल व्यवसायी महिला के रूप में जो अपने प्रेम जीवन में समस्याओं का सामना कर रही थी, बाबा श्रद्धानंद के आश्रम पहुंची। अपनी खूबसूरती, शान और सावधानी से तैयार की गई कहानी के साथ
उन्होंने जल्दी ही उस ढोंगी बाबा का विशेष ध्यान आकर्षित कर लिया। जैसा कि अनुमान था, बाबा ने उसे भी एक विशेष रात्रि अनुष्ठान करने के लिए कहा, और हाँ, चरणामृत पीने के लिए भी। उस रात आश्रम के पिछले कमरे में एसआई किरण ने इंसान के वेश में उस शैतान का सामना किया। जब त्रिपाठी ने उसे दूधिया सफेद तरल से भरा एक प्याला दिया तो उसने चतुराई से अपने बालों को सहलाने का नाटक किया। उसी पल में एक बिजली की तेजी से उसने नशीली दवा वाले प्याले को सादे पानी के एक समान प्याले से बदल दिया जिसे उसने अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। उसने सम्मानपूर्वक सादे पानी का प्याला पीने का नाटक किया। प्रकाश नारायण त्रिपाठी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने उसे बिस्तर पर लेटने, आंखें बंद करने और आराम करने के लिए कहा। एसआई किरण ने वैसा ही किया। लगभग 5 मिनट बाद उसने भारी सांस लेने, थोड़ा कांपने और फिर नशीली दवा के प्रभाव में गहरी नींद में चले जाने का नाटक करना शुरू कर दिया। कमरे में होने वाली हर घटना, आवाज से लेकर तस्वीर तक, एक अति छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा, जिसे उसने चुपके से लगा दिया था, सीधे बाहर छिपी हुई टीम को प्रसारित की जा रही थी। यह देखकर कि शिकार दवा के प्रभाव में है, प्रकाश नारायण त्रिपाठी ने अपना असली शैतानी रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह पास आया और महिला जासूस के कपड़े उतारने लगा। एसआई किरण मन में अत्यधिक घृणा के बावजूद दांत पीसकर सहती रही, अपनी सांस को नियंत्रित करती रही, अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखती रही, एक गहरी बेहोशी में होने का नाटक करती रही। जब ढोंगी बाबा अपना अंतिम घिनौना कृत्य करने के लिए झुका, जब उसकी जीभ उसके निजी अंगों को छूने वाली थी, यही वह क्षण था जब सबूत पर्याप्त से अधिक हो गए थे। एक बिजली की चमक की तरह बेहोश महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक पेशेवर मार्शल आर्ट चाल के साथ उसने अपने पैरों से त्रिपाठी के पेट में जोर से लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, एसआई किरण उछल कर उठी, उसके हाथ पीछे कर दिए और अपनी छिपी हुई हथकड़ी निकाली, जो एक ठंडी क्लिक की आवाज के साथ ढोंगी बाबा की कलाई पर कस गई। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ। उसी समय कमरे का दरवाजा टूटकर खुला और एसपी सिंह अपनी टीम के साथ अंदर घुस गए। प्रकाश नारायण त्रिपाठी, तुम्हें बलात्कार के प्रयास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि हथकड़ी लगने के बाद भी त्रिपाठी ने अपनी बेगुनाही का ढोंग किया। वह चिल्लाया कि उसे फंसाया जा रहा है। यह अनुष्ठान का एक हिस्सा था। मैं अपने मुंह का उपयोग करके भक्त के शरीर से बुरी आत्माओं को बाहर निकाल रहा था। तुम लोग आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन उसकी सभी दलीलें व्यर्थ थीं। एसआई किरण को तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने सावधानी से उसके निजी अंगों से लार के नमूने एकत्र किए। डीएनए विश्लेषण का परिणाम कुछ ही घंटों में आ गया। महिला पुलिस अधिकारी के शरीर से मिली लार का डीएनए 100 प्रकाश नारायण त्रिपाठी के डीएनए से मेल खाता था। पूछताछ कक्ष में जब फोरेंसिक रिपोर्ट को उस वीडियो के साथ मेज पर रखा गया जिसमें उसकी पूरी हरकतें रिकॉर्ड थीं, तो प्रकाश नारायण त्रिपाठी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रत्यक्ष अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण ने हर झूठ को तोड़ दिया था। उस महान संत ने अंततः अपना सिर झुका लिया और पिछले 5 वर्षों में किए गए अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे ने एक भयावह सच्चाई को उजागर किया। 50 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और अपराध से पैदा हुए 10 बच्चे। बाद में मुकदमे में अकाट्य सबूतों और पूरे समाज के गुस्से के सामने न्यायालय ने आरोपी प्रकाश नारायण त्रिपाठी को बलात्कार के अपराध के लिए उच्चतम सजा, आजीवन कारावास सुनाई। अपराधी को सजा मिल गई, लेकिन दर्जनों परिवारों के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि कभी न खत्म होने वाली त्रासदियों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। कानून का न्याय तो हो गया, लेकिन जीवन का न्याय एक खुला घाव बना रहा, जो धीरे धीरे रिश्ता रहा। उन पत्नियों के लिए जो कभी पीड़ित थीं, सच्चाई का उजागर होना पूरी तरह से मुक्ति नहीं थी। वे धोखे से तो बच गईं, लेकिन पीड़ा, दर्द और सामाजिक कलंक के एक बवंडर में फंस गईं। सीमा के मामले में भले ही उसे पीड़ित माना गया, लेकिन उसका पति राजेश उस अपमान और सदमे को कभी नहीं भूल पाया। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए गए। उसने अपना घर छोड़ दिया, सीमा को उस बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया जो उसका अपना खून नहीं था। सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक त्रासदी उन वयस्कों की नहीं थी, यह उन 10 निर्दोष बच्चों की थी। अपराध से पैदा हुए बच्चे, एक शैतान द्वारा रचे गए चमत्कार। उन्हें बड़े होकर अपने उस पिता की सच्चाई का सामना करना था जिसने उनकी ही मां के साथ बलात्कार किया था। वे स्कूल में अपने दोस्तों के ताने कैसे सहेंगे? वे खुद से पूछे गए सवाल का क्या जवाब देंगे? मेरा पिता कौन है? वह दर्द और हीन भावना एक भयानक मनोवैज्ञानिक बोझ होगा जो जीवन भर उनका पीछा करेगा। आजीवन कारावास की सज्जा ने
प्रकाश नारायण त्रिपाठी को सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन उसने दर्जनों अन्य सज्जाएं भी पैदा कर दी थीं, अदृश्य लेकिन कहीं ज्यादा दर्दनाक सज्जाएं जो पीड़ितों और उन निर्दोष बच्चों के लिए थीं। इस शैतानी बाबा ने समाज को जो घाव दिया, उसे भरने में बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। उसका आश्रम ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन विश्वास और नैतिक मूल्यों पर संदेह एक बड़ा सवाल बनकर उस इलाके के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गया। यह मामला हम सभी के लिए एक गहरी चेतावनी है। आस्था का सम्मान करने का मतलब विवेक को त्यागना नहीं है। किसी भी चमत्कार के वादे के सामने कृपया तर्क का उपयोग करें, क्योंकि जब निराशा तर्क पर हावी हो जाती है तो इंसान शैतान के लिए सबसे आसान शिकार बन जाता है।